मैनू नोट बखा मेरा मूड बने। असीम मुनीर ने इस्लाम के साथ सबसे बड़ी गद्दारी की है। मैनू नोट बखा मेरा मूड बने। कहंदी नार पलारी। लेकिन असीम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्त इनाम दिया है। कहंदी नार पलारी ना कर नोटा दी परवाह। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में अपने क्रिप्टो बिजनेस की कमान असीम मुनीर को दे दी है। हाथ फड़ के नचा मेरा मूड बने। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में 34,000 करोड़ का क्रिप्टो बिजनेस शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। मैनू नोट बखा मेरा मूड बने। और अब पाकिस्तान में इस बिजनेस की देखरेख असीम मुनीर करेंगे। पूरा का पूरा पाकिस्तान ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की बात कर रहा था, लेकिन अगले ही पल ट्रंप काका ने अपनी चाल चल दी और पाकिस्तानियों को फिर से जलील कर दिया। कल उसके साथ जाकर मुलाकात कर रहे हैं, आज वो इक्वल टू न्यूक्लियर बॉम्ब वहां पर मदर ऑफ ऑल बम वो ईरान के अंदर आकर स्ट्राइक कर रहा है, अटैक कर रहा है। ये किस कदर शर्मनाक है। आज अमेरिकी सदर से मुलाकात हो गई है। उनको कहा है अमेरिका जब चाहे पाकिस्तान में अपनी बेसेस बना ले। ओ नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है पाकिस्तान ईरान में रेजीम। ओहो गलत कह गया हूं, मेरा दिमाग घूमा हुआ है, बस पाकिस्तान बेच आया हूं। ये सितम है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है, नाइंसाफी है, जो मर्जी नाम दे दे। और जैसे ही अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया, उसके बाद से आसिम मुनीर की जगहसाई हो रही है, थू हो रही है। ऐसे है कि हमारी खारजा पॉलिसी तो मजाक बन गई है। एक आधा दिन पहले हमने सदर ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया, आज उन्होंने ईरान पे हमला कर दिया। तो हमने क्या सोच के उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया है? तौबा 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 तौबा। मुझे जिस तरीके से इन पाकिस्तानी जनरलों की परंपरा चली आ रही है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को भेज दिया। भाई कब ऐसा हुआ है कि अमेरिका भारत को पीछे करके आपको आगे करिए? तो कभी भी नहीं हुआ है, तो वॉर ऑन टेरर के दौरान भी नहीं हुआ। अब क्यों हो रहा है? उनको कुछ उससे भी बड़ा चाहिए था और वो ईरान का मामला था। सही बात है। इसलिए भारत को थोड़ा सा वो पीछे कर रहे हैं और आपको आगे कर रहे हैं। और आप समझे कि दोस्ती हो गई। भाई अमेरिका से आपकी दोस्ती नहीं हो सकती, ये सिर्फ गुलाम और मालिक का रिश्ता है। हम तो फौज के साथ खड़ी नहीं है, क्योंकि आसिम मुनीर फौज का सरबराह है और फौज कहती है जहां आसिम मुनीर देखते हैं वहां देखते हैं। आसिम मुनीर एक साइकोपाथ है, आसिम मुनीर एक गद्दार है। क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी चीफ की टर्म 3 साल की होती है, वो ज्यादा ज्यादा 2 टर्म ले सकता है, यानी 6 साल। लेकिन आसिम मुनीर ने इस टर्म को भी 5 साल करवा लिया है, तो यानी कि 5 साल एक टर्म में रहेगा, 5 साल दूसरे टर्म में रहेगा, यानी कि 10 साल तक ये पाकिस्तान को बेच के खा सकते हैं, पाकिस्तान को पूरी तरीके से निचोड़ सकते हैं। आसिम मुनीर एक मुल्क दुश्मन है, उम्मा की पीठ में उसने खंजर घोंपा है अमेरिका में जाके जिस दिन हमला हो रहा था। अगर ईरान एक हार्ड स्टेट होती तो सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स तबाह करने तक और जंग की हद तक बात महदूद रहती। लेकिन अब नेतन्याहू को ही कैन स्मेल द ब्लड जिसे कहते हैं, उसे खून की बू आ रही है। वो ही समझता है कि वो ईरान में रजीम चेंज कर सकता है। कमेंटेड पॉलिसी है, नेतन्याहू खुल के कह चुका है कि किसी मुसलमान मुल्क को एटमी ताकत नहीं रहने देंगे या बनने देंगे। डॉक्यूमेंटेड बात है ये। ईरान को उसने कहा था कि हम बनने नहीं देंगे, और पाकिस्तान को हमने किसी न किसी तरह तबाह करना है कि उसके पास ऑलरेडी है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जब तक अपने पद पे होते हैं इतना माल बना लेते हैं, इतना माल बना लेते हैं, पूरी दुनिया के अंदर इनकी दौलत जमा हो जाती है। और जैसे ये यहाँ से रिटायर्ड होते हैं, तुरंत फ्लाइट पकड़ते हैं, चले जाते हैं। इनके बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ते हैं जाके, और जिहाद कौन करता है? आम पाकिस्तानी, गरीब पाकिस्तानी का बच्चा। जब भी पाकिस्तानी जर्नलों को मौका मिलता है तो वो माल बनाने का कोई मौका नहीं चूकते। और इस बार भी मौका मिला आसिम मुनीर को पाकिस्तान को बेचने का, पाकिस्तान को सेल करने का, तो भाई ने बेचने में 1 मिनट नहीं लगाया। 100 रुपए की एक बड़ी गड्डी लेकर बाहर आए और मुझे देने लगे। साहब, मैं गरीब आदमी साहब, इतने सारे रुपए एक साथ देखकर घबरा गया। मैंने पूछा कि आप ये रुपए मुझे क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बलवंत, ये रुपए रख लो।
इस परंपरा के बारे में पाकिस्तान के जो पूर्व रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है वो भी बता रहे हैं। उनको खुद को ये नहीं पता था कि हमारे मिलिट्री बेस बिके हुए हैं, अमेरिका के कंट्रोल में चल रहे हैं। और जो सो कॉल्ड पाकिस्तान का नंबर 1 रिपोर्टर बनता है, पत्रकार बनता है हामिद मीर, झूठों का बादशाह भैया, झूठों का बादशाह, इसी के सामने पाकिस्तानी आर्मी की पोल खोल रहा है। क्या पाकिस्तान में कुछ एयर बेसिस अमेरिका को देने का जो फैसला था, आपने उसकी हिमायत की थी? ये फैसला इस तरह हुआ नहीं कि कोई उसकी हिमायत करता। पूछा ही नहीं आपसे किसी ने? नहीं, एक दफा प्रेसिडेंट आए थे, वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस नहीं थी, लेकिन वहां पर जब वो कभी आते थे जीएचक्यू में, और कम होता था क्योंकि वो इतने कामों में मशगूल होते थे, तो वो वहां पर वाइस चीफ, सीजीएस, डीजीएमओ, डीजीएमआई, कभी कभी डीजीआईएसपीआर भी बैठे होते थे, और एमओ के कुछ और अफसर जो प्रेजेंटेशन वगैरह के सिलसिले में वहां होते थे। उस फोरम में ये बात हुई थी। प्रेसिडेंट ने कहा कि अमेरिका रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें जैकबाबाद एयरफील्ड पर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए कि अगर हमारा कोई जहाज हिट हो जाए तो पायलट की जान बचाने के लिए उसको वहां टच डाउन की इजाजत दी जाए। तो जितने लोग बैठे थे सब ने इसको अपोज किया कि प्रेसिडेंट ने शुरू में कमिटमेंट दी थी कि पाकिस्तान इस जंग में टोटली न्यूट्रल रहेगा। इसी बात पर लोग आमादा हुए थे इस जंग में, जो कुछ भी हो रहा था उस सिलसिले में। तो जब प्रेसिडेंट को काफी अपोजिशन मिली तो प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं अमेरिका को इस चीज की कमिटमेंट दे चुका हूं। जिन लोगों ने अपोज किया उनमें आप भी शामिल थे? हाँ, हम 4-5 लोग जो वहां बैठे थे, सब ने कहा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा अगर अमेरिकन जहाज पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे उतरेंगे और यहां से उड़ेंगे। तो वो प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ये इजाजत दे रहा हूं और ये मैं उनको इजाजत दे चुका हूं। फिर कुछ अरसे बाद हमें बताया गया कि प्रेसिडेंट हाउस से अहकामात आए कि वो जैकबाबाद एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए ट्रुप्स भेज दें। हमने जब ट्रुप्स वहां भेजे तो ट्रुप्स ने हमें ये रिपोर्ट दी, वो कोयटा से ट्रुप्स भेजे गए थे। ट्रुप्स ने ये रिपोर्ट दी कि वो जैकबाबाद एयरफील्ड तो पूरा अमेरिकन ने घेरे में लिया हुआ है और हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और पाकिस्तानी फौज को अपने ही मुल्क में अपने ही फौजी अड्डे के अंदर जाने से अमेरिकी फौज ने रोक दिया। जी, और फिर हमने वो घेरा उस अमेरिकन घेरे के बाहर प्रोटेक्शन के लिए लगाया, और फिर इन लोगों ने बाद में हमें यह बताया कि वहां से रोजमर्रा जहाज आते जाते। फैसल साहब, कुछ अरसे के बाद मुझे प्राइवेट कनेक्शन के जरिए यह पता चला कि पसनी एयरपोर्ट भी इसी तरह अमेरिकन के पास है और शुरू से है, और मुझे इसका पता नहीं था। और वो एक एयरफोर्स चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे? जी, एक एयरफोर्स के अफसर ने बताया जो पसनी पे लियाजॉन अफसर था, और उसने कहा एक पीएफ का लियाजॉन अफसर जैकबाबाद में भी है, और हम दोनों आपस में विजिट्स भी एक्सचेंज कर। अगर यही बात कोई हिंदुस्तानी बोले तो इन पाकिस्तानी को लगता है कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन जब इन्हीं के लोग बोलते हैं तब भी इनको बेशर्मों को शर्म नहीं आती है कि अपनी आंखें नीची कर ले। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिसके बारे में हमें कहा गया गर्दनें झुकाकर इसे कहो कि ये अमन का पैगंबर है, ये अमन का सफीर है, इसे नोबेल पीस प्राइज, और फिर ये लिटरली कहा गया कि कहना है तुमने भी, यानी मुझे और आपको भी कहना है कि ये अमन का सफीर है। यानी खुदा का नाम है भाई, गोबर को हलवा जबरदस्ती हमसे करवा रहे हो भाई, वो गोबर है, तुम कह रहे हो नहीं हलवा है। किधर का अमन का सफीर, किधर क्या घंटे का अमन का सफीर? सारी दुनिया हंस रही है हम पर। यानी कौन है जो पॉलिसीज बनाता है? कोई दफ्तर खारजा है, कोई स्टेट के अंदर को बैठने वाले कोई लोग मौजूद है। कल जो उसके साथ जाकर मुलाकात कर रहे हैं, आज वो इक्वल टू न्यूक्लियर बॉम्ब वहां पर मदर ऑफ ऑल बम वो ईरान के अंदर आकर स्ट्राइक कर रहा है, अटैक कर रहा है। ये किस कदर शर्मनाक है। ये है वो इबलीस की मजलिस शूरा, जिनकी आशीर्वाद के बगैर अमेरिका ये जुर्रत नहीं कर सकता था। यहां पे आपको इनका मालिक नजर आ रहा है, बिल्कुल सामने सबसे बड़ा, और बाकी सारे इसके गुलाम हैं। पाकिस्तान ने तो पीठ में खंजर घोंप दिया। पाकिस्तान की मर्जी और इजाजत के बगैर, मैं आपको बता रहा हूं, ईरान पे इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता था। जिस तरह अफगानिस्तान पे पाकिस्तान की मर्जी और सपोर्ट के बगैर हमला नहीं हो सकता था। अब बात कर लेते हैं हमारे हिंदुस्तान की। फिलिस्तीन ज्यादा अपना है या भारत? फिलिस्तीन पहले हमारा है भाई, पहले फिलिस्तीन। हाँ। भारत अपना नहीं है। क्यों नहीं है? बस देख लिए। क्यों भाई? नहीं है ना, हमारी मर्जी, हमारी मर्जी। फिलिस्तीन क्यों नहीं चले जाए? है क्यों? यहाँ पे क्या? अब बताओ, ये इनके लिए फिलिस्तीन सबसे बढ़कर है। भारत से इनका कोई लेना देना नहीं है भाई। ना तो ये यहाँ रहते हैं या खाते हैं, ना पीते हैं, ना इनका परिवार यहाँ पे, ना इनकी रिश्तेदारी यहाँ पे, इनका सब कुछ फिलिस्तीन में है। तो मेरे भाई, मैं पाकिस्तानियों को तो गोली मारो, मैं तो कहता हूँ तुम हिंदुस्तानी मुसलमान जिनके दिल के अंदर इराक के लिए, फिलिस्तीन के लिए मोहब्बत जाग रही है ना, तो आप सबसे पहले पहली फ्लाइट पकड़ के वहाँ निकल जाओ, जंग लड़ो इजराइल के खिलाफ, क्योंकि उनको तुम्हारे जैसे जज्बे वाले जाहिलों की जरूरत है। और इससे बड़ी तो हिपोक्रेसी इन लोगों की क्या होगी। ऐसे तो हिंदुस्तान में खड़े होकर को सपोर्ट करेंगे, फिलिस्तीन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही मरने का टाइम आएगा वैसे ही भारत सरकार हमें बचाइए। जैसे ईरान के ऊपर मिसाइलें गिरने लगी वैसे मोदी जी हमें बचाओ, मोदी जी हमें बचाओ। ये जज्बे वाली कौम के लोग भाई साहब हाथ खड़े कर दिए और ये बातें करते हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े, हम ईरान के साथ खड़े। जैसे मरने का टाइम हुआ भाग के आ गए सारे। ये तो इनका जज्बा है। तो मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, हिंदुस्तान तुम्हारा मुल्क है। जिस मुल्क का नमक खा रहे हो उसके साथ नमक हरामी नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। खैर आज के लिए इतना ही है, और मैंने ये सोचा कि अब मैं थोड़ा
बहुत पाकिस्तान के साथ में थोड़ा बहुत इंडिया के टॉपिक पे भी डिस्कस किया करूँगा, क्योंकि मैंने जब से ट्विटर ज्वाइन किया करीब हफ्ता 10 दिन से मैं थोड़ा एक्टिव हो गया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा गंद फैलाया जा रहा है, बहुत सारी फेक न्यूज़ें चलाई जा रही है। हालांकि मेरे पास में अभी इतना टाइम नहीं हो पा रहा है कि मैं पूरी तरीके से इन चीज़ों पर ध्यान दे पाऊँ, इनके लिए प्रॉपर वीडियो बना पाऊँ, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा, ये मेरा वादा आप लोगों से कि आने वाले समय के अंदर हम हिंदुस्तान के ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं इनके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। आप लोग क्या विचार है कमेंट सेक्शन आप अपने कमेंट में बता देना। आपका भाई आपके लिए ऐसे पाकिस्तानी वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।